तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप है उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना सीखा था। ठीक है, और उससे कुछ एनालिसिस करके रिजल्ट्स लिखे थे। ठीक है, जो बच्चे कल नहीं थे वंदना एकता, आज भी हम करेंगे वैसे तो उनका ऑर्डर निकालना आज भी सीखेंगे उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करके। तो उनकी वीडियो में शाम तक या कल भेज दूंगा आपके पास, वो लैपटॉप आते ही। तो एक लास्ट ग्रुप है यूनिट ग्रुप, जिसका ऑर्डर, जिसके एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना मैंने आपको दिया था। ओके, करा ट्राई वो। मान लो मैं सबसे पहले इसकी बात करूं, U80 की बात कर लेते हैं। U8 दिया था शुरू में, U10 कर लेते हैं। U10, अब देखो U10 पहले तो लिखना आना चाहिए। ठीक है, आता है प्रियंका, देख ली वीडियो, उसमें आ गया था ये। U10 है, इसके अंदर कैसे होंगे कि 10 से छोटे वाले सारे एलिमेंट, ठीक है, 10 भी हो सकता है लेकिन 10 मैथमेटिकली आएगा नहीं, जिनका जीसीडी पॉजिटिव, जिनका जीसीडी 10 के साथ 1 हो। तो सबसे पहले तो 1 ही आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा। फिर हमने इसका ऑर्डर भी बताया था निकालना कि ऑर्डर क्या होगा इसका। तो ऑर्डर ऑफ यूएन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ यूएन इज इक्वल टू फाइव ऑफ एन। ठीक है, क्योंकि कितने ऐसे नंबर होते हैं जो एन से छोटे होते हैं पॉजिटिव, और इनका इनके साथ जीडी 1 होता है, तो वो आइलर फाइव फंक्शन से फाइंड आउट करते हैं जिसका। तो यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ U10 करेंगे, तो वो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 510, जो कितना होता है तुम्हारे पास 4 होता है, 4 एलिमेंट। ओके, कंपोजिशन क्या होगी इसके अंदर, अगर कंपोजिशन की बात करें तो मल्टीप्लीकेशन मोडलो एन, है ना, मल्टीप्लीकेशन ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन मोडलो एन। ओके, यानी अगर यहाँ पे कहीं 12 की बात हो रखी है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, 2 की तरह। लेकिन मल्टीप्लीकेशन मोडलो, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट आए हैं ना, वो सारे वो एलिमेंट है जो Z10 के अंदर जिनका सिर्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, Z10 में से वो एलिमेंट उठा के मैंने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है जिसको मैंने U10 बोला हुआ है। नहीं समझ आया, आ गया। यानी जेड यू, सबसे पहले जब मैंने इसको सेट प्रूव किया था तभी इसकी कंस्ट्रक्शन कराई थी। तो आप इसको दो तरीकों से बोल सकते हो। पहला तरीका बाय डेफिनेशन, कि 10 से छोटे सारे एलिमेंट जिनका जीसीडी 10 के साथ 1 हो, ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे। दूसरा, अगर इसकी, इसको Zn की हेल्प से बोलना हो तो Zn में वो सारे एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, वो सारे एलिमेंट को हमने एक ग्रुप बना लिया जिसको हमने यूनिट ग्रुप बोल दिया। यूनिट नाम कहां से आया है, यूनिट मतलब मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, है ना, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज यूनिट ग्रुप। यूनिट का यू ले लिया हमने, यू ऑफ एन बोल दिया। यानी जो इसके एलिमेंट है किससे आए हैं, Zn से ही आई हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें, जब Zn करते हैं तो हम एडिशन मॉडलो एन करते हैं, और लेकिन जब un करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन लेके चलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी un के अंदर, कौन सी मल्टीप्लीकेशन होगी, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन होगी। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 10 होगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर निकालना है, मतलब सबसे पहले 1, बिकॉज 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैंने बताया था नंबर सिस्टम में अगर मल्टीप्लीकेशन लेके चल रहे हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होती है, और नंबर सिस्टम में कहीं भी, क्या बोला मैंने, नंबर सिस्टम, मैट्रिक्स की और दूसरे स्ट्रक्चर की बात नहीं करी है मैंने। अगर आप कॉम्पोजिशन एडिशन लेके चल रहे हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा ऑलवेज। तो यहाँ पे जो ई है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज कितना होता है, 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट आएगी इसकी टर्न, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू, देखो 3 को 3 से पहले ऐड नहीं करवाना, क्या करनी है, मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 क्या किया, 9 किया। क्या इसका ऑर्डर आ गया 1। आपको बोला सर इसको 10 से रिड्यूस कर दो, 1 आया, 1 नहीं आएगा, -1 आएगा ना 10 से रिड्यूस करने के बाद, तो उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर सकता है वो। फिर 3 की पावर 3 करी हमने, 3 इंटू 3 इंटू 3 किया, आंसर कितना आया, 27। अब क्या तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि वो नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि ऑर्डर कितना है इसका, 4। तो या तो पॉसिबल ऑर्डर 1 होता है, या फिर 2 होता है, या फिर 4 होगा। आपने 1 के लिए चेक कर लिया, 2 के लिए चेक कर लिया, 3 के लिए वैसे जरूरत नहीं थी, फिर भी कर लिया आपने। फिर 4 करेंगे तो 3, 9, 9 की पावर 9 इंटू 3, 27 इंटू 81। 81 को जब 10 से रिड्यूस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो 3 की पावर, यानी ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो गया, 4। 3 की पावर 4 करने से क्या आ गया तुम्हारे पास, 1 आया। समझ गए 1 कैसे आएगी, नेहा, आ गया समझ, नहीं आया तो पूछो ना मुझसे, नहीं आया तो। मैंने बताया ना फर्स्ट लेक्चर में, मॉडल जबरा में कहीं भी अगर आप
को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वहीं पे पूछोगे, ठीक है, क्योंकि एक का रिलेशन दूसरे से। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ Z10 में ऐसा किया था, Z10 में तुम्हें Z10 का पता ही ना हो तो UN का कैसा पता लगेगा, है ना। Z10 का पता है, देखो। अब हम क्या करेंगे, आई नहीं थी कल, पहले तो आई थे, बस। अच्छा, ऑर्डर वाले में नहीं आई, ओके। तो देखो, इसका मतलब क्या है कि आपने 3 प्लस प्लस या मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मॉडल 3 ये से किया, इसका किया 9, उसको 10 से रिड्यूस करेंगे, कर ही नहीं सकते, आंसर कितना आएगा 9। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए था, नहीं आया। 3 को कितनी बार ऑपरेट किया तुमने, 2 बार ऑपरेट किया हुआ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। वैसे तो ऑर्डिनरी नंबर में भी ऐसे ही होता है, लेकिन अगर मैं 3 की पावर 3 करूंगा ना, तो इसको 3, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे 3, फिर ऐसे यहाँ पे 3, देखो 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। किसको, 9 को, अच्छा। 9 को मैं 10 से 9 को 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 थोड़ा आएगा, 9 आएगा। लेकिन रिड्यूस आप ऐसे कर सकते हो कि 9 को आप -1 लिख सकते हो। लेकिन मैंने तुम्हें ये तो नंबर थ्योरी में बोल दिया था कि अगर Zn पे काम चल रहा है तो नेगेटिव नंबर तुम्हें दिखने नहीं चाहिए, हमेशा हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव। क्यों नहीं नेगेटिव, नेगेटिव क्यों नहीं दिखने चाहिए, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, दैट्स वाई हम पॉजिटिव नंबर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे 9 है, वो 9 ही रहेगा, ठीक है। हाँ, 19 होता तो उसको हम 9 लिख सकते थे, क्योंकि 19 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 9 आएगा। देखो ऐसे करेंगे, यहाँ पे 3 × 3 × 3 किया, आंसर कितना आ गया 27। तो 27 7 की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसको 27 लिख देते हैं, 27 लिख दिया, लेकिन आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, 1 तो नहीं आया, ओके। अब 1 आ भी नहीं सकता था, क्योंकि 3 की पावर 3 करने से आइडेंटिटी आ जाता, तो 3 थोड़े 4 को डिवाइड कर रहा है। एलिमेंट का पॉसिबल ऑर्डर, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप, तो 4 के जो वो 4 ऑर्डर का जो ग्रुप है उसके जो पॉजिटिव डिवाइजर 1 2 या 4 है, 3 है, तो 3 तो आ ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4, अब पॉसिबिलिटी ही एक बचती है, 3 की पावर 4 ही बचती है, तो 3 × 3 × 3 × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 81। लेकिन 81 नहीं लिखेंगे, उसको 10 से क्या कर देंगे रिड्यूस, तो आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो 3 की पावर 4 करने से 1 आया है ना, 3 की पावर 4 करने से तो 81 आया था, लेकिन काम किस पे चल रहा है, यूनिट ग्रुप पे। और यूनिट ग्रुप में कंपोजिशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है, कौन सी कंपोजिशन होती है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 होती है। तो दैट्स व्हाई 3 की पावर 4 करने से 1, और जितनी पावर करने से 1 आ जाता है वो इसका क्या हो जाता है ऑर्डर, तो 3 का ऑर्डर 4। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ 7, 4 आएगा, 7, 7 × 7 49 नहीं आया, फिर 9 आ गया, 7 × 7 3 भी नहीं, ठीक है, ठीक है। तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी 7 की पावर 4 करोगे, और जो यहाँ आंसर आएगा उसको 10 से रिड्यूस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो 7 की पावर ऑर्डर ऑफ 7 इज आल्सो 4, ऑर्डर ऑफ 9 इज 2, 2 9 × 9 81 को रिड्यूस, ये इसके पॉसिबल होगा, ठीक है। U15 के निकाल सकते हो, अगर मैं तुमसे U15 दे दूं, U ऑफ 15, पहले एलिमेंट बताओ कितने आएंगे, एलिमेंट बताओ कितने आएंगे, कुछ है 5 15 निकाल लो, 8 आएंगे, 5 × 3 लिख दो इसको, 5p = p-1, 5 4 2, तो 8 आएंगे। आपको 8 लिख के दिखाओ, पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6 नहीं आएगा, 7 8 11 12 नहीं आएगा, 13 14, है ना, ये आगे। इनवर्स निकालना तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, इनवर्स निकालना है इसका, Zn का भी इनवर्स। ऑर्डर बताओ, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 2 का ऑर्डर 8, 8 होगा, 8 क्यों नहीं होगा, 2 को 8 टाइम ऐड कर दो, 2 + 2 + 2 प्लस, ऐड नहीं कर सकते है ना, देख रहा था मैं, ऐड नहीं कर सकते, क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, और 2 की पावर 2 करी 4, 3 करी 8, 4 करी, किस पे काम चल रहा है 15 पे, आंसर कितना आ गया 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 इज 1 एंड ऑर्डर ऑफ 2 इज व्हाट 4। कई बच्चे नहीं देख रहे 4 तो 15 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका 4 कैसे पॉसिबल ऑर्डर हो गया, नहीं
ऑर्डर ऑफ U15 इज 5, 5 ऑफ 15 इज 8, तो इसका ऑर्डर 8 है और 8 को 4 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 4 निकालना हो तो क्या आएगा, 2 आएगा। 4 इंटू 4 किया, 4 इंटू, यहाँ पे 15 लिखना है, 4 किया, आंसर कितना आया 16। इसको 15 से रिड्यूस करेंगे, आंसर कितना आ गया, तो ऑर्डर ऑफ 4 इज 2। कितनी बार ऑपरेट किया तुमने 4 को, 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ 7, ऑर्डर ऑफ 7 4 आएगा। ऑर्डर ऑफ 8, एक रिजल्ट मैंने बताया था, हालांकि आज उसका हम प्रूव भी करेंगे कि एक बताया है अभी तक कि एलिमेंट का ऑर्डर उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, नहीं बताया, आज करेंगे, उसका प्रूफ करेंगे। फिलहाल आप 8 का ऑर्डर मैथमेटिकली निकालिए कितना हो। देखो तुम्हें 3-4 पावर चेक करनी है, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 4 और 8 की पावर 8, और इनमें से भी फिर तुम्हें 3 ही चेक करनी है, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 4। कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होगा ही। 8 की पावर 4 नहीं हुआ तो फिर 8 की पावर 8 है। क्या 8 की पावर 4 करने से 1 आ रहा है? कॉम्पोजिशन टेबल से बना सकते हैं और यहाँ से बना सकते हैं। एक की प्रोडक्ट दूसरे साथ करें तो देखो 4 का देखना है। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, करो, वीडियो लेक्चर है रिकॉर्डेड। हाँ चलो बताओ, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं दोबारा बताऊंगा। 4 आ गया, फिर नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ 11, 2 आ जाएगा 121, 15 से रिड्यूस करेंगे, 15 इंटू 8 120। ऑर्डर ऑफ 13 एंड ऑर्डर ऑफ 14। निकाल लोगे? अब मैं कुछ भी u ऑफ 100 दे दूं, निकाल लोगे इसके नंबर खाली में? u ऑफ 200 दे दूं तो थोड़ा सा Zn का इसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो Zn के साथ इसका अगर कंपैरिजन, इस पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन Zn का तो बिल्कुल ही आसान है ना। तो इसलिए हम इसमें आइसोमॉर्फिज्म दिखाते हैं, क्योंकि जो Zn के एलिमेंट है उनकी हेल्प से ही तो क्या बना है, un बना है। तो देखो पहला रिजल्ट लिखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फर्स्ट, u of 2 is isomorphic to Z1। Z1 में कितने होते हैं एलिमेंट, एक, ठीक है। ये क्या होता है, किसी को पता है ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? आइसोमॉर्फिज्म मतलब, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम बिहेव करना। सेम बिहेव मतलब जो प्रॉपर्टी इसकी होंगी वही प्रॉपर्टी इसकी होगी, जो ग्रुप का ऑर्डर इसका होगा वही इसका होगा, जो एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स के ऑर्डर इसमें होंगे उतने इसमें होंगे, जो नहीं होंगे इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है, ठीक है। ये विलेन है तो ये भी विलेन है, ये नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल है, ये साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक है, ये सिंपल है तो ये भी सिंपल है, ठीक है। क्लियर है? आइसोमॉर्फिक, कई बार हम ये भी बोलते हैं ना कि रियल लाइफ में कि ये तो मेरे इसके उसके बिल्कुल आइसोमॉर्फिक है ना, मतलब उसका बिहेवियर, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है ना। कई बार हम किसी पर्सन को देख के बोल देते हैं कि बिल्कुल आइसोमॉर्फिक है ना, ठीक है। नहीं बोलते, ये तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है। हम तो बोलते हैं कि बिल्कुल आइसोमॉर्फिक है ये वर्ड यूज होता है, नहीं बिल्कुल मैथमेटिकली हम बोलते हैं कि बिल्कुल आइसोमॉर्फिक है। वो वाला आइसोमॉर्फिक नहीं हो तो मैथमेटिकली भी हम बोलते हैं कि होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2 हो जाए, फिर उसमें आइसोमॉर्फिक, वही तो है ये, है तो वही चीज ये कि 1 1 ऑन 2 हो जाए, लेकिन आइसोमॉर्फिक का मतलब कि सेम सेम चीज, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं रियल लाइफ में भी कि आइसोमॉर्फिक है, नॉट मैथमेटिकली, इंग्लिश में भी वर्ड यूज होता है आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिक देखो, ये आइसोमॉर्फिज्म इसलिए होती है मैथमेटिक्स में क्योंकि हमारे पास कई बार क्या होता है कि दो स्ट्रक्चर सेम होते हैं। जैसे अब कई बार मैंने बोला कि U2 और Z1 सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो अलग अलग है,
लेकिन अगर इसके बिहेवियर की बात करें जाए तो जो काम इस पे कर रहे हो आप इस पे कर सकते हो, लेकिन अगर आप सीधा Z2 पे काम कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है ना। लेकिन Z1 में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे कैलकुलेशन करने की। ठीक है, इसलिए आइसोमोर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडल अलजेब्रा में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कई बार होता है कि एक ग्रुप, कई बार ये बोलते हैं ना कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एबिलियन ग्रुप अप टू आइसोमोर्फिज्म ऑफ ऑर्डर दिस। अप टू आइसोमोर्फिज्म मतलब, आइसोमोर्फिज्म मतलब कि ये है और ये इनका तो सेम ही बिहेवियर है, चाहे चाहे आप इसकी बात कर लो चाहे आप इसकी बात कर लो। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि Z3 क्रॉस Z4, या तो आप ये बात कर लो या Z12 पे बात कर लो, Z3 क्रॉस Z4 का और Z12 का सेम बिहेवियर होगा। यानी Z3 क्रॉस Z4 अभी तक हमने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल नहीं दे रहा, जो आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो वो दोनों आइसोमोर्फिक है। ठीक है, इसलिए आइसोमोर्फिज्म का रिजल्ट है। अब नेक्स्ट बात यह देखिए आइसोमोर्फिज्म हो क्यों रहे हैं ऐसे। आइसोमोर्फिज्म इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें वो नंबर ऑफ एलिमेंट आए हैं जो इनमें से Z1 में से जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनमें से एग्जिस्ट करता हो, लेकिन यहाँ पे 2 ले लिया तो Z2 के अंदर तो कितने एलिमेंट आएंगे, एक ही आएगा ना। लेकिन कोई बच्चा बोलता है सर जीरो का थोड़ी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन Z2 में क्या आएगा, U2 में क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी, उसकी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन मैंने अभी ये आइसोमोर्फिज्म ये थोड़े बोला है कि वो सेम होंगे, वो क्या बोला है मैंने, वो आइसोमोर्फिज्म उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, कहीं मैंने ये तो नहीं बोला कि उनकी शक्ल सेम होगी, ये तो नहीं बोला ना, है ना। कई बार हम पर्सन को बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल सेम उसके जैसा ही है, वो मेरा एक दोस्त है वो भी तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारे जैसे ही हंसता है, रोता है, खेलता है, बिहेव करता है ना, तो बोलते हैं कि आइसोमोर्फिक है। नहीं बोलते तो बोलना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वो होता है आइसोमोर्फिक। क्या वो दोनों पर्सन सेम है, पर्सन तो अलग अलग है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी गुण है वो क्या है, तब उनको हम आइसोमोर्फिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, अगर उनकी शक्ल भी सेम हो तो उसका आइसोमोर्फिक नहीं, फिर क्या बोला जाता है, हम शक्ल बोला जाता है ना। तो आइसोमोर्फिज्म का ये मतलब है। Z1 कंपोजिशन अलग है, U2 कंपोजिशन अलग है, इसके अंदर एडिशन मॉडुलो n है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इसी का सेकंड रिजल्ट, अगर u ऑफ इसकी पावर 2 कर दूं, मैं 2 की पावर क्या कर दी, 2 कर दी, तो ये जो आइसोमोर्फिक हो जाएगा Z2 के अंदर। अब देखो कौन बताएगा, बताओ Z2 के ही आइसोमोर्फिक क्यों हुआ ये Z2, इसका ऑर्डर कितना होगा, पहले देखो लाइन वाइज चलो अपने आप समझ में आ जाएगा। पहली बात मैं बोल रहा हूं कि जो U10 है, सॉरी U2 स्क्वेयर है, U4 भी बोल सकते हो इसको, U4 के एलिमेंट जब हम Z4 के एलिमेंट को लिखते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ऐसे लिखते हैं। ओके, अब कितने करेंगे उसके लिए क्या निकालेंगे हम उसका, 5, 5 4 का 5, समझ आ गया। अभी 2 क्यों लिखा है मैंने, तो यहाँ पे Z2 लिख दिया, और बता सकता है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 2 होंगे। तो इसलिए जो 2 एलिमेंट है वो किसकी तरह बिहेव, जो U4 है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, Z2। एक बार और बता रहा हूं मैं, U10 के अंदर हम Z10 के वो वाले एलिमेंट लिखते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, और जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो उन नंबर ऑफ एलिमेंट को निकालने के लिए हम उसका 5 फंक्शन निकालते हैं। ओके, तो यहाँ से n कितना है, 4 का स्क्वायर, और तो ये तो पता ही होगा 5 ऑफ p रेज़ टू पावर r इज इक्वल टू p रेज़ टू पावर r माइनस p रेज़ टू पावर r माइनस 1। ये रिजल्ट है यहाँ पे, वो भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, तभी भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो Z4 के अंदर कितने एलिमेंट है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 2 ही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, Z2 आ गया। ओके, क्लियर है। अब ये जो थर्ड वाला रिजल्ट है ये थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू अदर। अगर इसकी पावर 2 से ज्यादा हो जाए, 2 रेज़ टू पावर r, और r है वो तुम्हारे पास क्या हो जाए, ग्रेटर देन 2 हो जाए, या फिर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ग्रेटर देन 2 लिख लो, या फिर इसको ऐसे लिख लो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी 2 की पावर 3 हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये तो आएगा ही आएगा एक बार। ठीक है, Z2 इसको एक बार याद रख लो, जब हम इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट उसमें आएगा ये। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा Z, और इसका 5 ऑफ r, 5 ऑफ 2 रेज़ टू पावर r कैसे निकालते हैं, देखिए फॉर्मूला। ओके, तीनों रिजल्ट में खास बात पता है तुम्हें क्या है, 2 की पावर चल रही है, पहले पे 2 की पावर, फिर 2 की पावर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड अप टू सो। इन तीन का तो एक रिजल्ट हो गया।
और हो सकता है कि इनसे अलग भी तुम्हारे पास कोई भी एक प्राइम नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो उसके लिए फोर्थ फॉर्मूला है जिसको हम लिखते हैं u ऑफ p रेज टू पावर r। ठीक है, r की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी एंड अप टू सो ऑन। तो वो किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, z। इसका क्या लिख दो यहाँ पे सफिक्स में, फाई ऑफ पी आर। फाई ऑफ पी आर का फॉर्मूला पी आर माइनस पी आर माइनस। ये क्यों लिखा है यहाँ पे फाई ऑफ आर, समझ, फाई ऑफ पी आर समझ में आ गया? क्योंकि इसके अंदर इतने एलिमेंट होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, इसके अंदर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा आएगा। फाई ऑफ एन बड़ा होता है, फाई ऑफ एन का जो आंसर आएगा वो छोटा। क्लियर है? फाई ऑफ यू ऑफ 10 पूछूं आपसे, यू ऑफ 10 पूछ लिया, फिर उसका तो मैंने फॉर्मूला बताया ही नहीं। तो उसके लिए जो यूनिट ग्रुप है, जैसे फाइव ऑफ एम इंटू एन है, वो फाइव ऑफ एम इंटू फाइव ऑफ एन हो जाता है ना। इसी प्रकार से फिफ्थ फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने सिर्फ प्राइम की पावर में बताए हैं, लेकिन 10 तो 5 इंटू 2 लिखा जाएगा, वो तो इन चार रिजल्ट में नहीं आया। तो इसके लिए u ऑफ m इंटू एन करो। और बताओ ये u m n अलग अलग कब हो सकते हैं, जिनका इनका जीसीडी कितना हो, 1 हो। और जो फंक्शन ऐसे ओपन हो जाता है उसको हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो u है वो भी मल्टीप्लिकेटिव होता है, यानी u ऑफ m अलग हो जाएगा और u ऑफ n अलग हो जाएगा, और m और n का जीसीडी कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, ऐसे आएगा। यहाँ पे क्रॉस लिख लो, क्योंकि अब आगे जाके हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं, क्रॉस आएगा वहां पे। पांचवा रिजल्ट लिख लिए। अब मान लो मैं तुमसे ये पूछ लेता कि बताओ U15, हालांकि हमने आज भी किया है, इसको किया है ना कॉपी में, लेकिन मैं जब तुमसे पूछू कि किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो इसको मैं U ऑफ 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ। फिर मैं इसको इस रिजल्ट से U ऑफ 5 क्रॉस U ऑफ 3 लिख सकता हूँ। इसका फॉर्मूला तो मैंने बताया है, P कितना है 5, R कितना है 1, कितना आ जाएगा Z 8। R1 है, R1 है, ML वाले तो लगाया है, M5 है। देखो ये आ गया, इसके बाद फॉर्मूला 4 वाला लगेगा। यहाँ तो मैंने ब्रेक करना सिखाया ना तुम्हें, तो बच्चा बोले सर इसको भी आगे भी लिखना है, तो M का हमें नहीं पता है, तो इसके लिए इसका 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 और ऊपर वाले के रिजल्ट का यूज करो। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ पे ये क्या पहले 3 फॉर्मूले लगेंगे, कौन सा लगेगा, फोर्थ में P की वैल्यू, R की वैल्यू, यहाँ पे पुट करेगा आंसर, और बीच में क्या है, यहाँ पे इस पे काम आज करेंगे हम। ठीक है, क्लियर है? लेकिन इसका तो काम कर दिया ना हमने, इस पे तो काम कर दिया। तो दैट्स व्हाई दीज रिजल्ट आर इंपॉर्टेंट। और भी कोई ऐसा ग्रुप है जिसकी ऑर्डर नहीं निकाले हमने? एक लास्ट में एक ग्रुप और पढ़ा था हमने, K4, याद है? निकाल लिए उसके, निकाल, ट्राई करें, ट्राई करें, एक बार ट्राई करना सारे। हाँ जी, देखो आपको जनरलाइजेशन देखना है, मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना? जनरलाइज करना है आपको, मैट्रिक्स आती है आपको करनी, उसे कोरस्पोंडिंग आप उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन नहीं आए, अगर आपको ये लग रहा हो कि इंट्यूशन आ रही हो कि हो सकता है, हो सकता है, अगर मैं आपको बता दूंगा तो जो आपकी माइंड जनरेशन पावर है वो कम हो जाएगी, माइंड जनरेट करने की चीज़ है। तो एक बार सोचा करो, जब आपको ये लग रहा हो ना मैंने सब कुछ करके देख लिया नहीं होगा, तो फिर आप बगल वाले से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन अगर खुद से करोगे ना, मैंने U10 बोल दिया, U10 बोल दिया, तो जिसने घर पे किया होगा उसको मैं ये लग रहा होगा क्या पढ़ा रहा है, बच्चों वाला खेल है ना। लेकिन जिसने ट्राई ही नहीं करा वो तो उसको तो ये लग रहा होगा वो U10 पता नहीं क्या है ना। तो जब खुद ट्राई करते हो तो अलग ही है, जब आपको कोई दूसरा बता रहा है तो आपको एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा। लेकिन कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम जब आप खुद सोल्व कर रहे हो
उसको आप कभी नहीं भूलोगे, है ना, उसको कभी भूल ही नहीं सकते आप, इसलिए सारे ही मैं करवा दूंगा, तो तुम कहाँ से जनरेट करोगे। अब मैं तुम्हें आते ही ये बोल देता कि U10 बोला था हो गया, ऐसे होता है, लेकिन मैंने करवा दिया कि ऐसे होता है। जनरल लीनियर ग्रुप उसमें बताने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं बताऊं क्या उसमें, उसमें तो कुछ है ही नहीं, जैसे आपको ऑब्जर्व करना है उसमें क्या चीज होगी। लेकिन वो आज हम जब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो आज दोबारा करेंगे उसको। ओके, K4 ग्रुप बताओ। ई ए बी ए बी सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ए बी इज इक्वल टू बी। ये था, है ना। क्या नाम था इस ग्रुप का? कैलेंस फोर ग्रुप। यहाँ पे ऑर्डर निकालना है तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ऑर्डर ऑफ ई इज व्हाट? वन। ऑर्डर ऑफ ए इज, वो दिख रहा है वहां पे, टू। ऑर्डर ऑफ बी इज टू। ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट? टू। ठीक है। हाँ, एक बात हम आप बोल रहे थे हमें इनवर्स निकालना नहीं सिखाया ना, जेड एन का। अच्छा, जेड एन लिख दिया मैंने, मान लो जेड 10 लिख दिया मैंने, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 9, ये आ रहा है। अब तुम खुद खुद बताना करवाया नहीं करवाया। कंपोजिशन +10, ठीक है। मैंने किसी भी एलिमेंट, मान लो 8 का तुम्हें क्या चाहिए, इनवर्स, तो 8 में क्या ऐड करूँ कि 0 आ जाए? 2, तो 8 का इनवर्स है, 2 का इनवर्स है, 9 का इनवर्स है, 1 का इनवर्स है, 7 का, 3 का, 5 का। क्या नहीं करवाया मैंने ये? फिर मना क्यों कर रहे थे? यू का आ जाओ, यू ऑफ क्या लूं, 10 ही ले लूं, U10 ले लिया, 1 3 7 9, ये आ गया। इसका इनवर्स चाहिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो 3 की 3 से करी नहीं आया, 3 की 7 से करी 21, 21 को रिड्यूस करेंगे, इसका इनवर्स 7 का, 9 का, 9 9 इंटू 9। नहीं करवाया मैंने, करवाया हुआ है। समझ गया, समझ आ गया। इनवर्स कैसे निकालते हैं ये मैंने, जब तुम्हें स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, तभी बताया था इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऑर्डर नहीं बताया था, ऑर्डर आज बता रहा हूं। निकाल सकते हो हर एक एलिमेंट का इनवर्स, ठीक है। डीएन का बताया हुआ है इनवर्स, ऑर्डर तो कल करवाया ही था। इनवर्स निकालना बताया था ना कल। एसएन का कैसे निकालते हैं, कितने तरीके होते हैं इनवर्स निकालने के? दो। फर्स्ट, साइकिल को रिवर्स कर दो, दूसरा फर्स्ट को फिक्स करके बाकियों को रिवर्स कर दो, ठीक है। तो इनवर्स निकालना और ऑर्डर निकालना, क्या तुम्हें हर एक सेट का आ गया? हर एक ग्रुप का निकाल सकते हो, कोई ऐसा तो रहा नहीं जिसका आप नहीं निकाल सके, क्योंकि जब किसी ग्रुप का नहीं किसी ग्रुप का तुम्हें ऑर्डर, एलिमेंट्स का ऑर्डर नहीं निकालना आएगा, तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे उनमें हम जो अभी ग्रुप पढ़े हैं ना, उन्हीं की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। कोई ये नहीं है कि बाहर से कोई ऊपर से टपकेगा कोई ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं पे D4 D5 SN S5 S6 S3 S2 ZN Z5 Z6 Z11 Z55, इन्हीं पे काम चलेगा पूरे मॉडल अलजेब्रा में, ठीक है। बताओ, क्या UN ने अपनी वैल्यू खो दी? UN ने अपनी वैल्यू खो दी ना। UN पे काम करना तो हम किस पे काम करेंगे, और ZN पे काम करना आसान है एज कंपेयर टू UN। तो कोई भी हमें U में दे रखा हो, पहला काम क्या करेंगे, हम उसको ZN में कन्वर्ट करने के कितने तरीके हैं? 5, 3 तरीके, एक तरीका, पांचवा सारे के लिए कि U है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो इसलिए जो U ग्रुप है ना, वो मैंने आपको घर पे करने के लिए दिया था कि आप मैथमेटिकली आप करें, और मैं ही आपको आपको ZN पे काम करवा के उस पर देख लूं, है ना। क्लियर है। अब तुमसे कोई ये पूछ ले कि Z सॉरी U ऑफ 53, इसके बारे में बताओ, तो इसके बारे में आप ऐसे Z, यहाँ पे 53 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। Z52, इसके बारे में तो कल मैंने बताया था, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इसका सारा एनालिसिस हमने कल किया था, है ना। तो दैट्स वाई इस पे काम ना करके हम इस पे काम करते हैं, और इस पे काम करना आसान है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होती है, यहाँ पे एडिशन होती है। इज दैट क्लियर? ओके। अब कुछ रिजल्ट करते हैं हम, उन रिजल्ट्स का यूज करके फिर आगे वाले कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। डायरेक्टली एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे रिलेटेड,
तीन से चार रिजल्ट है, उसके बाद हम जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ओके, जब यहाँ से आप जाओ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए तुम्हें। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही पूछते हैं। ओके, नेट के एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेकिन ये बेस है मॉडल जबरे का। एक स्टेप चलते चले जाएंगे तो मॉडल जबरा तुम्हें आ जाएगा। ओके, को जो रिजल्ट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहले नहीं आते हैं, आएंगे, पहले भी आते हैं तुम्हें, लेकिन कैसे बनते हैं वे, कैसे ग्रुप का ऑर्डर ऐसे होता है, तो यूनिवर्स का कैसे इक्वल होता है, उनका सबका प्रूफ करेंगे आज हम। ओके,